Oh, hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Women Shoot at Over Dispute on Sharing Pizza in Welcome Area. ठीक है, तो वुमेन को क्या किया, शूट किया, मीन्स गोली मारा. कहाँ पे, किस लिए, एट ओवर डिस्प्यूट. डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, फाइट. ठीक है, फाइट विवाद. ठीक है, ऑन शेयरिंग पिज़्ज़ा. फाइट किस बात पर थी या उनके बीच में विवाद किस बात का था, शेयरिंग करना. शेयरिंग मीन्स बांटना. ठीक है, या शेयर करना. तो पिज़्ज़ा बांटने के बात पर. ठीक है, इन वेलकम एरिया में. ठीक है, तो वेलकम इलाके में पिज़्ज़ा बांटने को लेकर हुए विवाद में महिला को गोली मारी गई. इसके बारे में न्यूज़ है, इसे अच्छे से समझते हैं. और गाइज लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड आपको सीखने के मिलेंगे और लास्ट में वोकेबलरी भी मिलेगी विद ट्रिक के साथ. ठीक है, तो हेयर इज A woman was shot at by her sister-in-law's brother following a heated argument over sharing pizza in नॉर्थ ईस्ट दिल्लीज वेलकम एरिया. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अब वुमेन को क्या किया गया, शूट किया गया. कहाँ, किसके द्वारा, बाय हर सिस्टर इन लॉ के ब्रदर के द्वारा. ठीक है, फॉलोइंग किसके बाद, हीटेड आर्गूमेंट के बाद. हीटेड मीन्स बहुत ज़्यादा तीव्र, बहुत ही ज़्यादा बहस बढ़ जाना, उनके बीच में बहुत ज़्यादा बहस छिड़ जानी, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी वाला बहस हो जाना. ठीक है, उसके कारण ओवर शेयरिंग, किसके ऊपर ये हीटेड आर्गूमेंट हुआ था, ओवर शेयरिंग पिज़्ज़ा को शेयर करने के ऊपर. ठीक है, इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम एरिया में. ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पुलिस ऑन थर्सडे 4 people have been arrested in connection with the incident which took place on Wednesday night. तो अकॉर्डिंग टू द पुलिस के अनुसार ऑन थर्सडे को 4 people को, 4 लोगों को, हैव बीन अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार किया गया, इन दी कनेक्शन विद द इंसिडेंट, इस घटना में, जो ये घटना हुई, टुक प्लेस हुई, इसके साथ जिनका भी कनेक्शन था, जो इसमें शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया. वेडनेसडे नाइट को ये जो घटना हुई, तो इसमें जो भी शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया. ठीक है, नेक्स्ट, द मैटर कैम टू लाइट आफ्टर Selampur police station received information from GTB hospital that a woman Sadma was about to the facility with a gunshot injury, a senior police officer said. तो सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा क्या, कि जो ये मामला है कब लाइट में आया, लाइट मीन्स कब प्रकाश में आया, कब मालूम पड़ा इसके बारे में, जब सीलमपुर पुलिस स्टेशन ने रिसीव्ड किया, प्राप्त किया इंफॉर्मेशन को. इस जो कहाँ से इंफॉर्मेशन प्राप्त की उन्होंने, जीटीबी हॉस्पिटल से, जहाँ पे वुमेन जिसका नाम बताया जा रहा है सदमा को लेकर आया गया, क्योंकि उसको गन शूट करके, उसको गोली मार के उसको जख्मी कर दिया गया था. तो इस हालत में जब उसको जीटीबी हॉस्पिटल लेकर आया गया, तब उनको इस इंफॉर्मेशन जो है उनको पता चली, तब जाके ये जो मामला है वो प्रकाश में आया. Information was received from Guru Tegh Bahadur Hospital regarding admission of a lady having gunshot injury. ठीक है, तो गोली लगने से घायल एक महिला को भर्ती कराने के संबंध में. ठीक है, रिगार्डिंग मीन्स संबंध में, जब उसको भर्ती कराने के संबंध में यह सूचना जो है उनको मिली पुलिस को. ठीक है, ऐसा सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा. ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द विक्टिम्स ब्रदर इन लॉ जीशान ब्राउट पिज़्ज़ा फॉर द फैमिली. ठीक है, तो इनिशियल मीन्स शुरुआती में, स्टार्ट में. ठीक है, पहले जब स्टार्ट में इन्वेस्टिगेशन के शुरू में ये रिवील्ड, मतलब ये पता चला, ये रिवील्ड हुआ, उजागर हुआ क्या, कि दैट विक्टिम का जो ब्रदर इन लॉ है जीशान, ठीक है, ये लेकर आया था पिज़्ज़ा, किसके लिए, फॉर फैमिली के लिए.
एंटायर फैमिली ऑन वेंसडे, एंटायर मीन्स पूरे फैमिली के लिए, ऑल फैमिली के लिए यह पिज़्ज़ा लेकर आया था ही वेंसडे के दिन। ही गैव देम टू एवरी वन इन द फैमिली, और उसने गैव किया, गैव मीन्स देना, उसने दिया था एवरी वन हर किसी को, इन द फैमिली हर फैमिली में हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया, इंक्लूडिंग सदमा जिसमें सदमा भी शामिल है, ठीक है, जो वुमेन को शूट किया गया है वो भी शामिल है, ठीक है। द वाइफ ऑफ हिज यंगर ब्रदर जावेद द ऑफिसर सैड, और सदमा क्या थी, उसके यंगर ब्रदर की क्या थी, वाइफ थी, जावेद नाम है उसका ब्रदर का, उसकी वाइफ थी, ऐसा पुलिस ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट ही एडेड दैट 21-year-old सादिया who is a resident of उत्तर प्रदेश गाजियाबाद is married to जिशान and was having some matrimonial disputes with जिशान, ठीक है। तो उसने ही एडेड, और ये भी कहा कि 21 साल की जो सादिया है, ये सादिया हु, ठीक है, वो क्या है, रेजिडेंट है, कहाँ की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली है। इज़ मैरिड टू, इसने शादी की किसके साथ, जिशान के साथ, ठीक है। एंड वॉज हैविंग सम मैट्रीमोनियल, मैट्रीमोनियल मीन्स वैवाहिक, वैवाहिक जो शादी के बाद जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उसको वैवाहिक, डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा, ठीक है। तो मैट्रीमोनियल जो थे उनके डिस्ट्रीब्यूट चल रहे थे विद जिशान के साथ और हिज फैमिली, उसकी फैमिली के साथ, ठीक है, फैमिली मेंबर्स, ठीक है, जिशान और उसकी फैमिली मेंबर के साथ उसके वैवाहिक जो झगड़े चल रहे थे। शी हैड अ डिस्प्यूट विद सदमा, उसका क्या था, झगड़ा था किसके साथ, सदमा के साथ, ठीक है, सादिका का, ठीक है। और हु इज़ वाइफ ऑफ जावेद, जो कि सदमा कौन थी, जावेद की वाइफ थी। गॉट अपसेट ओवर हिज हस्बैंड शेयरिंग फूड विद हर सिस्टर इन लॉ एंड दिस लेड टू अ फाइट बिटवीन दी थ्री, द ऑफिसर सेड, और ऑफिसर ने कहा कि उसका सदमा के साथ क्या था, डिस्प्यूट था, झगड़ा था, ठीक है, जो जावेद की पत्नी है और वह अपने पति द्वारा अपने भाभी के साथ, ठीक है, वाइफ जो उसकी सिस्टर इन लॉ थी, भाभी के साथ खाना या पिज़्ज़ा जो है शेयर करने से वो क्या थी, नाराज़ थी, और इस बात इसके कारण जो है उन तीनों के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, ऐसा ऑफिसर ने कहा, ठीक है। तो ये था गाइस न्यूज़, बहुत ही छोटा था, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आज बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास, तो आज हम कुछ ज़्यादा ही वर्ड सीखेंगे और अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ सीखेंगे, और जो उसके सिनोनियम भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, ब्रेजन। ब्रेजन क्या होता है, एक ये क्या है वर्ड, एडजेक्टिव है, ठीक है, इसका मतलब होता है बेशरम, बेशरम, ठीक है। और इंग्लिश में कहेंगे शेमलेस, शेमलेस, ठीक है। और इसका सिनोनियम देखेंगे फ्लैग्रेंट, FLAGRANT, फ्लैग्रेंट, और ब्लैटेंट, ठीक है, ब्लैटेंट। तो ब्रेजन मीन्स ये क्या है, जो बिना सोचे समझे बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि बिल्कुल क्लियर माउथ, ठीक है, जो कहते हैं क्लियर माउथ, जो है सो है, बोल देते हैं मुंह पर ही, ठीक है। तो ब्रेजन एटीट्यूड, ठीक है। तो बाज़ार में जब हम क्या करते हैं, जाते हैं सब्जी लेने, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बेशर्म हो जाते हैं, मीन्स बेशर्म मीन्स वो वाला नहीं कि आप बिल्कुल शेमलेस हो गए, ठीक है, ये है कि आप बिल्कुल ही ओपन हो जाते हो, आप जो भी मुंह में है आप वो बोलते हो किसी को, ठीक है। तो अगर बाज़ार जाते हो आप, तो थोड़ा सा किसी का हाथ लग गया, ठीक है, या फिर आपका किसी के साथ थोड़ा वाहन कोई किसी का जो है आपसे टकरा गया, तो आप बिल्कुल ही आप बिना सोचे समझे एकदम से बोल देते हो कि आप पागल हो, ठीक है ना, ऐसे ही आप बिल्कुल ही बोल देते हो, जो दिल में है उसके बारे में आपने ओपिनियन रखा, आपने उसे बोल दिया, ठीक है। तो बाजार से याद रखना ब्रेजन, ठीक है। ब्रेजन मीन्स बेशरम, शेमलेस, ठीक है। फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट जो फ्लैग होता है ना,
वो एकदम ही हवा में लहरता रहता ना, उसका कोई वो तो नहीं होता कि नहीं इसी दिशा में इसको है लहरना है, ठीक है, फ्लैग लहरेगा, ठीक है। तो वो हवा में इधर उधर, कभी इधर हो गया उसका, ठीक है, फेस कभी इधर हो गया, ठीक है। तो फ्लैग्रेंट, ब्रेजन, ठीक है। ब्लैटेंट, ब्लैटेंट बिल्कुल ही स्पष्ट जो है, बिना सोचे समझे स्पष्ट, मुंह फट जैसे कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है सॉलिडेटरी, सोलिडेरिटी। सोलिडेरिटी क्या है? एक नाउन है, इसका मतलब होता है एकजुटता, 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 ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे यूनैनिमिटी, 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 ठीक है। और कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, ठीक है। तो सोलिडेरिटी, ठीक है। तो जो सोल्जर होते हैं बॉर्डर पे, जो लड़ाई लड़ते, हमारी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं कि हमारे देश पे किसी इन्वेजन का हमला ना हो, ठीक है। तो वो बहुत ही एकजुटता से काम करते हैं वहाँ पे, ये नहीं कि वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, नहीं। जो सोल्जर हैं वो सॉलिडेरिटी काम करते हैं, एकजुटता से काम करते हैं। उनमें क्या है? यूनैनिमिटी है, ठीक है। यूनैनिमिटी मीन्स यूनियन है उनमें, यूनियन मीन्स एकता है उनमें, ठीक है। मिलजुल कर रहने की एकता है। कनकॉर्ड, ठीक है। तो उनमें क्या है? यूनैनिमिटी है, सॉलिडेरिटी है, इसलिए वो हमारे देश की रक्षा कर पाते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा म्यूज। म्यूज का मतलब होता है विचार करना, विचार करना, पोंडर करना, ठीक है। ये क्या है? हमारा वर्ब है, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे इसका पोंडर, PONDER, पोंडर, ठीक है। और कंसीडर करना, कंसीडर करना, सोच विचार करना, ठीक है। कॉन्टेम्पलेट भी कह सकते हैं, PLATE, कॉन्टेम्पलेट, ठीक है। तो म्यूज मीन्स विचार करना, ठीक है। तो आप म्यूट हैं, MUTE है, म्यूट हैं आप, क्या है? चुप हैं। तो चुप आप कब रहते हैं? जब आप अपने दिमाग में कुछ सोचते हैं, ठीक है। तो म्यूट से याद रखना म्यूज, ठीक है। म्यूज मीन्स विचार करना, कंटेम्पलेट करना, कुछ सोचना विचारना, ठीक है। और पोंडर करना, तो पोंडर तो हमने कई बार कहानी में भी सुना है, जैसे कि थ्रस्टी क्रो, ठीक है। तो जो थ्रस्टी क्रो में हमने पढ़ा था कि वो क्रो क्या है, जब उसे पानी नहीं मिलता है तो वो कुछ सोचने लग जाता है, पोंडर करने लग जाता है, विचार करने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे पानी पीऊं, ठीक है। कंसीडर भी आपको पता ही होगा, कंसीडर करना कि मेरी इस बात पर जो है आप एक बार जरूर कंसीडर करना, सोचना विचारना, ठीक है। म्यूज म्यूट से, ठीक है। तो ब्रेजन मीन्स फ्लैग्रेंट, शेमलेस, ठीक है, और ब्लैटेंट, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मीन्स सोल्जर हमारे यूनैनिमिटी है उनमें, कनकॉर्ड है, एकजुटता है, ठीक है। म्यूज म्यूट से विचार करना, कंटेम्पलेट करना, पॉन्डर करना, कंसिडर करना। और इसे म्यूज से ऐसे भी याद रखते हैं, जब म्यूजिक हम सुनते हैं ना तो हम बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। और भले ही गाना चलता है लेकिन हमारे दिमाग में जो है कई सारी बातें जो है चलती रहती हैं, तो हम यानी कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, ठीक है। म्यूजिक से याद रख लेना, ठीक है, ऐसे जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है कैंटैंकरस। कैंटैंकरस मीन्स झगड़ालू, झगड़ालू, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे कॉन्टेंशियस, ठीक है। तो कॉन्टेंशियस, जब हम टेंशन में होते हैं तो हम किसी ना किसी से झगड़ा कर ही लेते हैं, क्योंकि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं जब हम टेंशन में होते हैं तो, ठीक है। कॉन्टेंशियस, ठीक है। और कैंटैंकरस मीन्स जब टैंक जो पानी है, जब हमारे घर में नहीं आता पानी तो हम क्या मंगाते हैं? टैंकर मंगाते हैं, ठीक है। टैंकर, पानी के टैंकर मंगाते हैं, तो वहाँ पे झगड़ा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जब कैन, हम क्या करते हैं? कैन भर भर के पानी लेकर आते हैं टैंकर से, तो वहाँ से क्या होता है? झगड़ा वगैरह
होता ही होता है, ठीक है। तो कैंटेंकरस झगड़ालू, ठीक है, कंटेंशियस, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगा और आपको वर्ड भी याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है बॉच। बॉच का मतलब होता है काम बिगाड़ देना, ठीक है। कहेंगे स्क्रू अप, SCREW, स्क्रू अप, ठीक है, या काम बिगाड़ देना, काम बिगाड़ना, ठीक है, बिगाड़ना। तो स्क्रू अप, ठीक है। तो वॉच, ठीक है। तो जब हम वॉच की ओर देखते हैं, अपने हाथ में बने रिस्ट वॉच की ओर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि टाइम तो ऐसे ही निकल ही जा रहा है, हमने अभी तक कोई काम ही नहीं किया। तो जब टाइम निकल जाता है तो हम बहुत ही फटाफट काम करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो काम है वो बिगड़ने लग जाता है, ठीक है। तो वॉच से याद रख लेना, वॉच स्क्रू अप, काम बिगाड़ना, ठीक है। तो स्क्रू जो है काम, जब स्क्रू नट जब ढीला हो जाता है तो उसको हम कसते हैं ना, यानी कि काम बिगड़ जाता है तो उसे सुधारते हैं, ठीक है। तो स्क्रू अप ऐसे थोड़ा रिलेट कर लेना। तो वॉच स्क्रू अप, काम बिगाड़ना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है निनकॉनपूप। निनकॉनपूप, ठीक है। इसका ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है मूर्ख, ठीक है, अनाड़ी। इंग्लिश में कहेंगे सिम्प्लेटन, ठीक है, सिम्प्लेटन। तो निनकॉनपूप मीन्स जो क्या है, मूर्ख है, सिम्प्लेटन है, जो भोला भाला है, सिंपल है, ठीक है। तो सिम्प्लेटन मीन्स मूर्ख है, ठीक है। तो ये थे गाइस वर्ड। अब हम ईडियम देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ उसे मिस मत कीजिएगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ईडियम है वो क्या है, नॉट लेटिंग मॉस ग्रो ओवर, ठीक है। लेटिंग मीन्स ऐसा ना करने देना, ठीक है। और मॉस मीन्स काई जो होता है ना वो। तो काई लगने ना देना मीन्स ऐसा कोई कार्य ना छोड़ना जिससे क्या हो, बहुत ही ज़्यादा उसमें धूल मिट्टी जम जाए या फिर काई जम जाए, ठीक है। तो डूइंग समथिंग विदाउट डिले, कोई काम करना जिससे क्या हो, डिले ना हो, डिले मीन्स देरी ना हो, ठीक है। तो आप कोई काम कर रहे हो, फटाफट कर रहे हो, तुरंत कर रहे हो, ठीक है, ताजो देरी ना हो उसमें, तो आप क्या कर रहे हो, उसी समय कर लेते हो, ताजो उसमें धूल मिट्टी ना जमे, काई ना जमे, ठीक है। जैसे होता है ना, केस जो है एक के बाद एक आता रहता है, तो वो ऐसी जो है बंद रहता है, ठीक है, फाइलों में बंद रहता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, डिले काम होता जाता है, ठीक है। तो अगर काम में कोई देरी नहीं होने देना चाहते हो, जल्दी कर लेते हो, तो उसे हम कहेंगे नॉट लेटिंग मोस ग्रो ओवर, कि काई लगने ना देना उस पर, ठीक है, यानी तुरंत कर लेना विदाउट किसी देरी के, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ईडियम है, लास्ट है, ठीक है, ऑल माउथ एंड नो ट्राउजर, ठीक है। तो इसका मीनिंग जो है, सुपरफिशियल एंगेजिंग इन एम्पटी बट नॉट ऑफ रियल सब्सटेंस, ठीक है। सुपरफिशियल मीन्स सिर्फ ऊपरी बातें, दिखावटी, ठीक है, और जो अंदर से खाली है, खोखला है, ठीक है, वो रियल सब्सटेंस नहीं है, उसमें कोई सच्चाई है नहीं, सिर्फ झूठी अफवाह है, ठीक है, ऊपरी बातें हैं, ठीक है। तो उसे कहेंगे ऑल माउथ एंड नो ट्राउजर, फॉल्स बातें, ठीक है, सिर्फ ख्याली पुलाव, ठीक है। तो अगर आप मतलब ये जो वर्ड की अगर आप कॉपी बना रहे हो, जिसमें आप इन वर्ड को लिखते हो, फ्रेजल वर्ब, ईडियम वगैरह सबको लिखते हो, तो अगर साथ में आप जो मैं ट्रिक बताती हूँ ना, उसका शॉर्ट करके भी अगर लिख लोगे ना, तो इससे क्या होगा ना, आपको वो वर्ड जो है आसानी से याद होगा। तो जब उसकी दोबारा से रिविज़न करोगे, तो आपको उसके साथ जो स्टोरी रिलेट करवाई है वो आप उससे रिलेट करोगे, तो वो आसानी से आपको दोबारा से वो जो क्या होगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है गाइस।
तो ये था गाइज हमारे थोड़े से वर्ड और ईडियम। आई होप आपको ये अच्छा लगे होंगे, और कई वर्ड तो मैंने आपको यहाँ पे याद भी करवा दिए होंगे, ठीक है। तो आपको दोबारा एफर्ट जो है करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको होमवर्क देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। तो ये 3 वर्ड जो हैं आपके लिए होमवर्क हैं, जिसका जवाब जो है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट जो है फेलिसिटेशन। फेलिसिटेशन आपको कैसे रिलेट करवाया था कि फैल के बैठो, क्योंकि हमारी क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो फेलिसिटेशन, ठीक है। एक्जुबरेंट, एक्जुबरेंट क्या होता है, ठीक है, इसको भी मैंने रिलेट करवाया था कि हम बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेनिमोस। मैग्नेनिमोस बहुत ज़्यादा, मैग्नेनिमोस मैंने इसको एलिफेंट से रिलेट करके करवाया था। अगर आप रेगुलर रहते हैं, मेरी वीडियो को हमेशा देखते हैं, तो आपको तो ये वर्ड पता होंगे, लेकिन जो नए हैं उनको शायद ये वर्ड जो है डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी रेगुलर रहिए, आप भी जो ये वर्ड हैं आसानी से सीख पाएंगे, क्योंकि मैं उसको एक अच्छे ट्रिक के साथ, एक अच्छी स्टोरी के साथ रिलेट करके करवाती हूँ, जिससे क्या होता है वर्ड जो है याद करना आसान हो जाता है, और कई बार तो स्पेलिंग भी आपको याद हो जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।